राजनीतिक दल खुद को आरटीआई के तहत नहीं लाना चाहते हैं और यही कारण है कि सूचना आयोग के फैसले से वो बेहद नाराज हैं। कांग्रेस और जेडीयू का तो यहां तक कहना है कि सूचना आयोग को इस तरह का फैसला देने का अधिकार नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अभी तक जनता को आरटीआई देने का दम भरने वाली और पारदर्शिता लाने का दावा करने वाली कांग्रेस अब क्यों इतनी नाराज है। केंद्रीय सूचना आयोग के एक अहम फैसले ने देश के राजनीतिक दलों के प्रमुखों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। एक दिन पहले केंद्रीय सूचना आयोग ने फैसला दिया है कि क्योंकि सभी राजनीतिक दल किसी न किसी रूप से सरकार से अनुदान और रियायत लेते हैं, लिहाजा वे भी आरटीआई के एक्ट 2H के तहत सूचना के अधिकार के तहत आते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के इस फैसले के बाद ज्यादातर सियासी दल तिलमिलाए हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस निर्णय से पूरी तरह असहमत है। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। ये कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, ये सरकारी ग्रांट पर नहीं चलती हैं। जो फैसला किया है ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। वो देश की राजनीति को भी बिल्कुल नहीं जानते। ये अफसर लोगों को बिठालते हैं ये लोग, यानी किस तरह पार्टियों का रोज फंक्शन होता है ये पूछेंगे एमपी किसको दे रहे आप। दरअसल अक्टूबर 2010 में आरटीआई कार्यकर्ता अनिल बैरवाल और मई 2011 में आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने बीजेपी और कांग्रेस से उनकी आय और सरकार से मिलने वाली रियायतों को लेकर कुछ सवालों के जवाब मांगे थे, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने जवाब दिया कि वो आरटीआई के तहत नहीं आते हैं और न ही सरकारी संस्थान हैं, लिहाजा ये जानकारी नहीं दी जा सकती है। लेकिन अब केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले के बाद बीजेपी जरूर इसका स्वागत कर रही है। पहले से ही पारदर्शिता के ऊंचे मानदंड हमने अपने दल में रखे हैं, तो ऐसा कोई भी निर्णय चाहे सीआईसी का हो चाहे इलेक्शन कमीशन का हो, हमें उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। राजनीतिक दल भले ही कहें कि वो आरटीआई एक्ट के तहत नहीं आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार से उन्हें फायदा मिलता है जो उन्हें इस एक्ट के दायरे में लाता है। राजनीतिक दलों को दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में दफ्तर मिले हैं, जिनका किराया महज कुछ हजार है। इसी तरह से उन्हें टैक्स में छूट भी मिलती है। 2010-11 में बीजेपी को 141 करोड़, कांग्रेस को 300 करोड़, बीएसपी को 39 करोड़ और सीपीएम को 18.13 करोड़ की टैक्स छूट दी गई। यही नहीं, राजनीतिक दलों की आय तो करोड़ों रुपए है, लेकिन इनका स्रोत क्या है? नियमों का फायदा उठाकर इसका खुलासा कोई राजनीतिक दल नहीं करता है। ये सियासी दल अपनी ज्यादातर इनकम कूपन, दान और ब्याज से दिखाते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि करोड़ों रुपए की आय वाली बीजेपी को 2011 में 502 दानकर्ताओं ने सामने आकर दान दिया, जबकि कांग्रेस को 417। पॉलिटिकल फंडिंग है ये हमारी गंगोत्री करप्शन की। इस करप्शन पर अब उन्होंने सर्च लाइट डाल दी है कि आम व्यक्ति के पास पूरा अधिकार है पता करने के लिए कि पैसा कौन किसने दिया, कहां से आया, कहां खर्चा गया। दरअसल नियम ये है कि राजनीतिक दलों को 20,000 से कम के दान का स्रोत दिखाने की जरूरत नहीं होती है। यही कारण है कि ज्यादातर दान इस सीमा से कम ही दिखाया जाता है। लेकिन अब केंद्रीय सूचना आयोग के इस फैसले से सभी सियासी दलों को अपनी आय के स्रोत घोषित करने होंगे, जिससे राजनीतिक दल चिंतित हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर सत्ताधारी कांग्रेस, जो कि पारदर्शिता और आरटीआई का हक जनता को देने का दम भरती है, वो क्यों खुद पारदर्शिता के शिकंजे में फंसने से नाराज है? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।